Julia students, yesterday we had done these two equations. So today we will study angle between two lines. Angle between two lines. Students, अगर equation of lines vector form में given है, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस हमें वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्म में गिवन है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 है बच्चों। अगर हमारा इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्म में x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c के फॉर्म में गिवन है। तो हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस के एंगल फाइंड करने के फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर है बच्चों। तो यहाँ से हम a1 और a फर्स्ट रूट को मिला के हम L1 लिख सकते हैं बच्चों। L1 इज इक्वल टू a1 बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर होता है, और a2 और दूसरे रूट्स को मिला के L2 बन जाएगा बच्चों। तो ये cos थीटा जो है हम L1 मॉड्यूलस L1 L2 प्लस m1 m2 सेम बच्चों b1 और फर्स्ट रूट को मिला b2 और सेकेंड रूट को मिला के m1 m2 बन जाता है बच्चों। तो सिमिलरली c1 और फर्स्ट रूट को मिला के c2 और सेकेंड रूट को मिला के हमारा n1 n2 बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पे हमें cos थीटा का दो फॉर्मूलास है। ये फार्मूला आप तब यूज़ करना जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, और ये फार्मूला आप तब यूज़ करना जब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है बच्चों। तो नोट two lines with direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are case 1 perpendicular. Perpendicular means theta is equal to 90 degree. When angle between these two lines is 90 degree, then cos 90 थीटा की जगह पे आप 90 पुट करो, cos 90 होता है 0 के बराबर बच्चों। तो ये 0 और 0 के बराबर होता है, cos 90 जो है 0 के बराबर होता है। ये 0 और रूट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके ये वैनिश हो जाता है 0 के बराबर। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है हमारा बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है 0 के बराबर बनेगा बच्चों। और सिमिलरली L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज देके आप लोगों को टू लाइंस परपेंडिकुलर शो करना हो तो ये कंडीशन लगा के करना बच्चों। अगर टू लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो दो लाइंस परपेंडिकुलर शो करना हो तो आप लोग ये कंडीशन लगाना बच्चों। और केस सेकेंड पैरेलल, टू लाइंस हम पैरेलल शो करने के लिए लाइंस अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन जाएगा, तो cos 0 1 होता है। वैसे भी ये हमने पहले किया था, अगर लाइंस आर पैरेलल व्हेन देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, सो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट टू लाइंस आर पैरेलल व्हेन देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल बच्चों। तो आप लोग a1 और a2 इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू c1 और c2 का कंडीशन लगा के आप लोग लाइंस को पैरेलल शो कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो बच्चों टू लाइंस में भी इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइन में भी पैरेलल लाइंस, और टू लाइंस में भी स्क्यू लाइंस। तो बच्चों अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो अगर लाइन पैरेलल है तो ये कभी मीट नहीं करेगा। तो स्क्यू लाइंस क्या होता है बच्चों? तो स्क्यू लाइंस मीन्स स्क्यू लाइंस आर द लाइंस इन स्पेस which are neither parallel nor intersecting. Skew lines are neither parallel nor intersecting lines. They lie in different planes बच्चों, different planes. Two lines lie in the different planes. These skew lines is also non-coplanar lines. Non-coplanar lines, you know बच्चों coplanar lines क्या होता है? Coplanarity of two lines means two lines are said to be coplanar when they lie on the same plane. Coplanar means दोनों लाइन एक ही प्लेन पे lie होना।
So skew lines are non-coplanar. It means they lie in different planes. On the other hand, these intersecting lines and parallel lines are coplanar lines, but skew lines are non-coplanar lines. तो बच्चों स्क्यू लाइंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये डायग्राम बना के लाया है, ये फिगर। आप लोग इसको अच्छी तरह से गौर कीजिए। ये प्लेन जो मैंने रेड कलर किया है, यू जस्ट इमेजिन दिस क्लासरूम बच्चों। ये लाइन जो मैंने जी से लेके बी तक मैंने ड्रॉ किया है, वो आप लोग ऐसे इमेजिन करेंगे कि छत के रूफ के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक डायगोनली आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। रूफ के उस कॉर्नर से मतलब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक डायगोनली आप लोग इमेजिन कर सकते हैं बच्चों। और दूसरा लाइन ये बन गया हमारा, ये रूफ बन गया। रूफ से जो लाइन डायगोनली कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनली जा रहा है, तो ये तो वो है बच्चों। और सेकेंड लाइन ए टू डी मैंने ड्रॉ किया, वो ये लाइंस वो है बच्चों। इस वॉल को छोड़ के उस वॉल के कॉर्नर से नीचे की तरफ आप लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, एक लाइन डायगोनली रूफ से जाएगा और दूसरा लाइन उस वॉल से नीचे की तरफ आएगा। तो ये लाइन ऐसे बनेगा बच्चों, एक तो ऊपर से जाएगा और दूसरा ऐसे हो जाएगा। तो या ये दो लाइंस ना इंटरसेक्ट होगी ना पैरेलल होगी बच्चों। सच टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस बच्चों। ये स्पेस में है इसलिए एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बच्चों। अब हमने शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का, अगर हमने शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इंटरसेक्टिंग के केस में इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए शॉर्टेज डिस्टेंस जो है शॉर्टेज डिस्टेंस 0 बनेगा इंटरसेक्टिंग के केस में बच्चों। और स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा बच्चों। ये पी क्यू जहाँ पे राइट एंगल बनेगा, ये एस टी जो है ये शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है बच्चों, क्योंकि ये राइट एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। ये पी क्यू जो हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल डी से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है स्क्यू लाइंस के शॉर्टेज डिस्टेंस है बच्चों। और पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हमने शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पी क्यू जो है इसका शॉर्टेज डिस्टेंस है बच्चों। तो शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है बच्चों, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के बीच में अगर शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना हो तो अगर हमारा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला D इज इक्वल टू मॉडल B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 है बच्चों, और डिवाइडेड बाय मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 है बच्चों। अगर हमारा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, जैसे कि मैंने पहले बताया कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है, तो उस सूरत में शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला ये है बच्चों, D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 divided by under root of b1 c2 b2 c1 whole square plus c1 a2 at minus c2 a1 का whole square plus a1 b2 plus A2 B1 का होल स्क्वायर है बच्चों। अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके SD निकल सकते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। तो अगर हमारा लाइन पैरेलल में है, पैरेलल लाइंस के बीच में हमें शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वेक्टर फॉर्म में लाइन इस तरह से आएगा बच्चों, वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स B आएगा बच्चों। और सेकेंड लाइन ये L1 का है बच्चों, L2 का हमारा इक्वेशन आएगा A2 प्लस म्यू टाइम्स B आएगा बच्चों। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है बच्चों, ये पैरेलल वेक्टर जो है इक्वल होगा। पैरेलल लाइंस के बीच में या डायरेक्शन कोसाइंस बराबर हो सकते हैं या प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, इसलिए ये B आएगा। पहले वाले में स्क्यू लाइन में B1 B2 अलग अलग वेक्टर्स होते थे, तो इसमें पैरेलल लाइन के केस में ये B होगा बच्चों। तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू B क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B है बच्चों। तो हम एक्सरसाइज पे जाएंगे बच्चों। तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, शो दैट द 3 लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस
12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, ये एक लाइन का हुआ. 4/13 12/13 3/13, 3/13 माइनस 4/13 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो हमने ये डायरेक्शन कोसाइंस जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है बच्चों. तो हम इसके लिए अभी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था. तो फर्स्ट हम इसके सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. लेट L1 M1 N1 is equal to 12 minus 3 minus 4 divided by 13 ये है. और L2 M2 N2 है बच्चों 4 12 3 divided by 13 divided by 13 and L3 M3 N3 है बच्चों क्या है 3 minus 4 12 divided by 13 are the direction cosines of given 3 lines L1, L2 and L3 respectively. तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस का इस तरह से लिया. 3 लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 लिया. तो हमने ये 3 लाइन जो है ये हमारा L1 है, ये L2 है, ये L3 है. इसको हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है. तो पहले L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म, फिर L2 और L3 के बीच में, फिर L3 और L1 के बीच में शो करना होगा बच्चों. तो बच्चों पहले हम 4 लाइन्स L1 एंड L2 के लिए हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है कि नहीं. तो हमारे पास कंडीशन क्या है, L1 M1 प्लस L2 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. तो देखेंगे अगर इनका प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर आ गया तो ये लाइन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो L1 क्या है बच्चों, L1 L2 मीन्स पहले हम ये तो लेंगे 12/13 इंटू 4/13 प्लस M1 M2 माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस N1 N2 माइनस 4/13 इंटू 3/13 है बच्चों. तो हम प्रोडक्ट करेंगे 48 आया तो 169 प्लस माइनस बनेगा 36/13 13 से 169 प्लस माइनस फिर से माइनस बनेगा 4 3 से 12/169 आएगा बच्चों. तो एलसीएम हम 169 एलसीएम 48 माइनस कॉमन 36 प्लस बनेगा 12 विच इज इक्वल टू 48 माइनस 48/169 which is equal to 0. Therefore, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0 है बच्चों. तो ये कंडीशन इससे हमें ये पता चलता है कि लाइन L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 से, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ये कंडीशन हमारा परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन आ गया बच्चों. तो L1 परपेंडिकुलर L2 आ गया. तो बच्चों अभी हमने फाइंड किया L1 परपेंडिकुलर L2. नेक्स्ट 4 लाइन L2 एंड L3. अब हम लाइन L2 और L3 को लेंगे. तो सिमिलरली L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू 0. ये आप लोग खुद वही प्रोसीजर लगा के फाइंड करना बच्चों. तो इट मीन्स
L2 परपेंडिकुलर L3 बन गया बच्चों। ये आप लोग खुद अभी प्रोडक्ट करके जीरो फाइंड करना। ये हमारा सेकेंड आया बच्चों। सिमिलरली फॉर लाइन L3 एंड L1 तो सेम है L3L1 प्लस M3M1 प्लस N3N1 इज इक्वल टू 0। ये भी आप लोग वही प्रोसीजर लगा के इसका प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर फाइंड करना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि L3 जो है परपेंडिकुलर हो गया L1 से। तो यहाँ से हमें L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, L2 L3 के साथ है, L3 L1 के साथ है। इट मीन्स they are mutually perpendicular to each other. Thus, the given three lines are mutually perpendicular to each other. तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 minus 1 2 and 3 4 minus 2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 and 3 5 6 है बच्चों। ये इजी है बच्चों, आप लोग खुद कर लेना। पहले आप लोग इन दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, दो लाइंस का, फिर कंडीशन लगाओ परपेंडिकुलरिटी वाला। तो ये आप लोग खुद कीजिए बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन vector and in Cartesian form that passes through the point with position vector 2i minus j plus 4k and in the direction I plus 2j minus k है बच्चों। तो ये इसमें हमने लाइंस के वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। ये वही है जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर वाला जो हमने पहले किया था, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b वाला। तो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। तो हियर जो पॉइंट से पास होते वो हम a लेते थे। a इज इक्वल टू 2i माइनस जे 2i माइनस जे प्लस 4k है बच्चों। और पैरेलल वेक्टर हम भी लेते थे, उसमें पैरेलल वेक्टर i प्लस 2j माइनस k है बच्चों, यहाँ केप लगाना। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन is vector equation of a line passing through this point and parallel to this vector is vector r is equal to a plus lambda times b। तो वेक्टर a क्या है बच्चों? 2i माइनस j प्लस 4k है प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस 2j माइनस k है बच्चों, केप लगाना। तो ये हमारा हुआ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो नेक्स्ट हमने कार्टेशियन फॉर्म भी निकलना है इसका। सो पहले मैंने बताया था कि पुट वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कार्टेशियन फॉर्म जो है वेक्टर फॉर्म से ही डिराइव होता है। और दिस इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव xi plus yj plus zk is equal to 2i minus j plus 4k plus lambda times I plus 2j minus k। ठीक है बच्चों? तो और xi plus yj plus zk is equal to 2 plus 1 lambda i, यहाँ पे मैंने i को कॉमन फाइंड किया, और प्लस माइनस 1 j का ऑप्शन है -1 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 4 माइनस 1 लैम्डा क्या आएगा बच्चों? केप लगाना। और ऑन कंपेयरिंग, जैसे कि हम इक्वेशन में करते थे, ऑन कंपेयरिंग the coefficient
of I, J, K, we have, आप I का कोफिशिएंट कंपेयर करो दोनों साइड से. यहाँ पे कोफिशिएंट है x, उस साइड में 2 प्लस लेमडा है, और j का कोफिशिएंट है यहाँ पे y, उस साइड में -1 प्लस 2 लेमडा है, और लेफ्ट साइड पे k का कोफिशिएंट है z, राइट साइड पे 4 माइनस लेमडा है बच्चों. तो x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू लेमडा. y प्लस 1, इसको मैं सीधा डिवाइड करूंगी, लेमडा. z माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये -1 इज इक्वल टू लेमडा है बच्चों. तो ऑन eliminating lambda we have यहाँ पे जो x minus 2 by 1 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 4 by -1 है बच्चों. ये हमारा आ गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर है बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7. तो इसमें क्या है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, ये है राइट इट्स वेक्टर फॉर्म. यहाँ पे हमें कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म गिवन है, तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लाना है बच्चों. तो हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c है बच्चों. x माइनस x1 है. तो इस जनरल इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करके x1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5, y1 के प्लेस पे -4 आएगा, क्योंकि इसको हम -4 कर सकते हैं, और z1 जो है 6 है बच्चों. सिमिलरली a आएगा 3, b आएगा 1 एंड c आएगा 2. तो आप लोग ये हमारा पॉइंट्स आ गया, ये वेक्टर a आ गया 5i माइनस 4j प्लस 6k. ये हमारा पहला वेक्टर b वाला 3i प्लस j माइनस 2k. ये आप लोग वेक्टर इक्वेशन में पुट करेंगे, इजी है, आप लोग खुद कीजिए ये. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 3 है बच्चों. इसमें इस क्वेश्चन में हमने वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लाइंस के फाइंड करना है, जो विच इज पासिस थ्रू ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 3 है. ये वो इक्वेशन है बच्चों, सेकेंड वाला इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला है. तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे. तो यहाँ पे लेट ओ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 0 0 0 होगा, एंड p रखेंगे नम 5 माइनस 2 3 बी दी 2 पॉइंट्स. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का हमारे पास इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन में है r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a है बच्चों. ये कल हमने डिराइव किया था. तो लेट ओ ओरिजिन का मैंने कोऑर्डिनेट्स लिया 0 0 0 एंड p 5 माइनस 2 3 विद 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर a इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये एंड b जो है 5i माइनस 2j प्लस 3k. ये 2 पॉइंट्स है बच्चों. इसको मैं 0 वेक्टर सीधा लिख सकती हूँ. तो therefore वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन therefore वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन्स इज, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला है वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a है बच्चों. तो हमारा वेक्टर a क्या है, 0 वेक्टर है, और प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a. अगर वेक्टर b में से a को सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो 0 0 कोफिशिएंट है, वही b रह जाएगा 5i माइनस 2j प्लस 3k. तो लेमडा टाइम्स 0 वेक्टर तो ऐसे रख सकते हैं माइनस 2j प्लस 3k
ये हमारा हुआ बच्चों वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है बच्चों, ये हम इसको हम फर्स्ट रखते हो। तो नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म पहले बताया था, पुट r इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू लेमडा, सीधा में 5 लेमडा आई माइनस 2 लेमडा जे प्लस 3 lambda k. Again on comparing the coefficient of I, j, k, we have x is equal to 5 lambda, y is equal to minus 2 lambda, z is equal to 3 lambda है बच्चों। तो x by 5 is equal to lambda, y by minus 2 is equal to lambda, z by 3 is equal to lambda. On eliminating lambda, we have x by 5 equal to y by minus 2 equal to z by 3. ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन of a line passing through these two given points है बच्चों। आज हम इतना यहाँ तक ही हुआ, कल हम बाकी के 3 क्वेश्चन